हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके एंड जीएस का सामान्य अध्ययन का सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 7 है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आया था। कहने का अर्थ यहाँ पर कब आया था, किसके शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी है बिंदुसार के शासनकाल में, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और ऑप्शन डी है कनिष्क के शासनकाल में। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? राजदूत। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका, जिसमें कि मौर्यकालीन शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया था। मौर्य शासनकाल के नगर निर्माण के संबंध में उसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। अर्थात मौर्यकाल में आया था। मौर्यकालीन शासनकाल में आया था। कब आया? किसका शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर, जो कि यूनानी राजा था, उसका राजदूत था। और इसने एक यात्रा वृत्तांत लिखी थी इंडिका, जिसमें कि मौर्यकालीन शासनकाल के बारे में वर्णन किया गया है। उस समय के समाज के बारे में वर्णन किया गया। इसने जो मौर्यकालीन समाज है उसको 7 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है राजस्थान में, ऑप्शन डी है हरियाणा में। कालीबंगा एक हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। हड़प्पाकालीन स्थल है जो कि घग्गर नदी घग्गर या सरयू नदी के तट पर है। ये आपको राजस्थान में है। गुजरात में लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, लोथल अपने डॉकयार्ड या गोदी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब में रोपड़, हरियाणा में आलमगीरपुर, यहाँ पर लोथल, धौलावीरा ये गुजरात में है, हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है। राजस्थान में कालीबंगा से ही जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। उसके अलावा पंजाब में है रोपड़, हरियाणा में आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। कौन सी भाषा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्धशाली है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है कन्नड़, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन डी है मलयालम। तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिलनाडु, तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल। यहाँ पूछ रहा है सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिल भाषा सबसे प्राचीन और समृद्धशाली भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी है रेतीली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सिंचाई की
आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उसी भूमि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है जो पानी को सिंचित कर सके, अपने में रख सके। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में क्या होता है, इसमें लौह, चूना, एल्युमिनियम, तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी में ये दोमट मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी में कैक्टस प्रजाति के पौधे उपजते हैं जो मरुस्थल वाले, और लाल मिट्टी में भी लौह अयस्क ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी है वराहमिहिर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बृहत संहिता के रचयिता हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर ये गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वराहमिहिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये हिंद महासागर है। ये जो भारतीय प्रायद्वीप है हिंद महासागर, जो उत्तरी हिंद महासागर से दो भागों में बांटती है। एक बंगाल की खाड़ी जो पूर्वी भाग है, और पश्चिमी भाग अरब सागर में। जो लक्षद्वीप है ये आपको प्रवाल भित्तियों से निर्मित एक द्वीप समूह है, जिसमें 34 द्वीप है। ये आपको अरब सागर में पाई जाती है। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पर आपको भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? जो पेरियार नदी है ये आपको केरल की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी पर पेरियार बांध बनाया गया है, जो कि केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है। क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु के बीच, दो राज्यों के बीच विवाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो नगर निगम है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम है क्या? ये शहरी निकाय है, स्थानीय शहरी निकाय। इसको 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बस शहरों के कार्यों के लिए जो स्थानीय निकाय हैं वहाँ पर नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता महापौर करता है। सही उत्तर होगा महापौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा जो है ये रबी की फसल के समय
फसल की बुवाई के समय मनाया जाता है। बुआई के समय ये आपको किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इस गिरिजा जो लोक नृत्य है ये आपको मध्य प्रदेश से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुथकमा। बुथकमा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। बुथकमा जो है इसे फूलों का उत्सव भी कहा जाता है। फूलों का उत्सव, फूलों का उत्सव कहा जाता है। ये आपको किस राज्य से संबंधित है? ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ये पहला है शिक्षा, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है आवास, चौथा है परिवहन, पांचवा है स्वास्थ्य। यहाँ कह रहे हैं सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 2 और 3, ऊर्जा और आवास, ठीक है, इसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी है चौथा और पांचवा, और ऑप्शन सी है दूसरा और चौथा, और ऑप्शन डी है पहला और चौथा। देखिए ऊर्जा, परिवहन, ये दोनों आर्थिक संरचना है। आर्थिक आधारित संरचना है। कौन? ऊर्जा और परिवहन। शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य ये आपको सामाजिक आधारित संरचना है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दूसरा और चौथा। किसमें है? ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है बी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी है शरद चंद्र, ऑप्शन डी है बटुकेश्वर दत्त। जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला किसने लिखा था? ये आपको लिखे थे बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप में सेलुलर जेल में काला पानी की सजा हुई थी। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी की सजा हुई थी। वहीं पर उन्होंने महाकाव्य लिखे थे, कमला नामक महाकाव्य वहीं पर लिखे थे। इन्होंने 1857 क्रांति के समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे पुराना है, सबसे पुराना क्या है? स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी है खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन सी है ताजमहल, ऑप्शन डी है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने किया था। चंदेलों ने किया था। स्वर्ण मंदिर को महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 में पुनर्निर्माण कराया था। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां अब कौन था? मुगल कालीन राजा था। अजंता में एलोरा की गुफाएं प्राचीन गुफाएं हैं, यहाँ पर शैलकृत चित्र मिले हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अजंता एलोरा की गुफाएं सबसे पुराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। झूमर हरियाणा, तमाशा महाराष्ट्र, कजरी उत्तर प्रदेश, बाउल पश्चिम बंगाल। तमाशा आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है, बाउल भी पश्चिम बंगाल में,
कजरी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जो झूमर है ये आपको हरियाणा में नहीं मनाया जाता है। झूमर कहाँ मनाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झूमर हरियाणा में नहीं मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है भास, ऑप्शन डी है विशाखा दत्त। कौटिल्य ने कौन पूछ लिया? कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। कालिदास ने ये लिखे थे मेघदूतम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखे थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विशाखा दत्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जो सुरक्षा परिषद है इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 + 10 टोटल 15। जो 5 है ये अस्थाई हैं और 10 अस्थाई। जो अस्थाई सदस्य हैं इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। वीटो पावर होता है किनके पास? अस्थाई के पास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड किस नदी पर बना गया? महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है आपको आंध्र प्रदेश। जो हीराकुंड बांध है ये आपको उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से लेकर 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन ए है 14.15, ऑप्शन बी है 15.28%, ऑप्शन सी है 25.1%, ऑप्शन डी है 17.6%। ये बिहार का पूछ रहा है। भारत का कितना था? भारत का दशकीय वृद्धि दर आपको कितना था? 17.7% और बिहार का 25.1%। ठीक है। सबसे अधिक आपको मेघालय का था, सबसे कम नागालैंड का था, नेगेटिव में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यहाँ पर कह रहा है अर्धरात्रि के समय सूर्य का दिखाई देना। कहने का अर्थ है ध्रुवीय वृत्त में सूर्य का अधिक समय तक चमकना, समय तक रहना या चमकना होता है। ये आपको 21 जून, ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 23 सितंबर, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। 21 जून को जो सूर्य होता है ध्रुवीय वृत्त में सबसे अधिक समय तक चमकता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। ऑप्शन ए है हेराल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी है महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी है नौरोजिस मॉडल, ऑप्शन डी है नेहरू मॉडल। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से लेकर 1956 तक थी।
ये आपको जो मॉडल था वो आपको इसमें कृषि और सिंचाई पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ये आपको हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल। जो महालनोबिस मॉडल है ये द्वितीय पंचवर्षीय थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। चलिए नौरोजी मॉडल, ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है, जिसने दादा भाई नौरोजी ने धन निकासन से संबंधित सिद्धांत दिया था। नेहरू मॉडल, समाजवादी मॉडल। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है अशोक मौर्यकालीन शासक था, हर्षवर्धन। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था? मेगास्थनीज। इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांतिवन ये समाधि स्थल है। कौन है, क्या है? समाधि स्थल। किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी से। ऑप्शन डी है चरण सिंह से। ठीक है, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं राजघाट। इंदिरा गांधी से जो संबंधित है शक्ति स्थल। और चौधरी चरण सिंह से किसान घाट। और नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से आपको इसको कहा था शांतिवन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है शांतिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए रोहतांग। ऑप्शन बी है बेरीनाग। ऑप्शन सी है कैलाश पर्वत। ऑप्शन डी है कुल्लू। कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू हिमाचल प्रदेश। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। शेषनाग झील से होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेरीनाग से। बेरीनाग के निकट ही शेषनाग झील है, वहीं से झेलम नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? देखिए, जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, ये कौन कौन सीमा पर लगाए थे? कौन कौन देशों की? पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये क्या है? सीपीएफ है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। भारत में कितने केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं? 4। कौन कौन? ठीक है, 4 है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और इंडो तिब्बतियन। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, एसएसबी नेपाल, भूटान, इंडो तिब्बतियन आपको चाइना बॉर्डर पर। जो बीएसएफ है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1965 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1965 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक, यहाँ पूछ रहा है लेखा महानियंत्रक, ना कि सीएजी पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, कौन है? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है जेपी सामंत, ऑप्शन सी है श्री एसएस दुबे, ऑप्शन डी है तुषार मेहता। यहाँ पूछ रहा है सीजीए, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये 14वां सीएजी हैं। क्या है? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सीजीए, लेखा महानियंत्रक। ठीक है, सीएजी का अर्थ होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जबकि यहां पूछ रहा है सीजीए लेखा महानियंत्रक पूछ रहा है। ठीक है, जेपी सावंत कौन है? ये सांख्यिकीविद है। भारत के सांख्यिकीविद हैं। तुषार मेहता ये सोलिसिटर जनरल है। और श्री एसएस दुबे ये आपको सीजीए हैं, भारत के लेखा महानियंत्रक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एसएस दुबे साहब। ठीक है, ये आज का बिहार पुलिस के लिए जीके एंड जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ आप लोग की सेवा में हाजिर रहेंगे। थैंक यू।